नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बास क़ाल मा ज़हरल ग़ुलूल फ़ी क़ौमिन इल्ला अलक़ल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रअब वला फ़शज़्ज़िना फ़ी क़ौमिन इल्ला कसुरा फ़ीहिमुल मौत वला नक़स क़ौमुन अल-मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिअ अन्हुमुर रिज़्क़ वला हकम क़ौमुन बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला फ़शा फ़ीहिमुद्दम वला ख़तरा क़ौमुन बिल अहद इल्ला सुल्लित अलैहिमुल अदू। रवाहु मालिक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब किसी कौम में खयानत जाहिर हो तो अल्लाह ताला उनके दिलों में रोब डाल देता है, और जब किसी कौम में ज़नाकारी बढ़ जाए अल्लाह ताला उसमें मौत ज़्यादा कर देता है, और जब कोई कौम नाप तोल में कमी करने लगे तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ियाँ काट देता है, और जब कोई कौम नाहक फैसला करने लगे तो अल्लाह ताला उस कौम में खून रेज़ी और फसाद फैला दे खून रेज़ी अल्लाह ताला उस कौम में फैला देता है, उस कौम में खून रेज़ी फैल जाती है। और जब कोई कौम अहद और वादा खिलाफी करने लगे तो अल्लाह ताला उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। इस हदीस पाक का एक हिस्सा गुज़िश्ता बयान में मैं अर्ज़ कर चुका। जब किसी कौम में खयानत बढ़ जाए, यानी कौम खयानत की आदी हो जाए, खाइन हो जाएं लोग, तो उस कौम में हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला उस कौम के दिल में दुश्मन का खौफ और रौब डाल देता है। यानी एक इंसान का अपना वक़ार होता है, एक उसका बिलखुसूस मोमिन का एक डर है दूसरे लोगों पर, उसके ईमान और उसके तक़वा की वजह से दूसरे लोगों पर हमारा डर होता है, हमारा एक रौब और दबदबा होता है। मगर जब खयानतें बढ़ जाएं तो अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से हमारा रौब ख़त्म करके हमारे दिलों में उनका रौब और उनका डर पैदा कर देता। जाहिर बात है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सीरत और उनके हालात देखिएगा अहादीस के हवाले और सीरत के हवाले से, तो वो जहाँ जाते थे अल्लाह ताला उन्हें फतह और नुसरत और कामयाबी अता फरमाता, और बातिल और दुश्मनों के दिलों में उनका एक पावर और एक रोब रहता था। वो जहां से गुजरते कौम दुश्मन ऐसे ही हथियार फेंक दिया करते थे। आज वो रोब और दबदबा हमारे अंदर नहीं रहा। सहाबाए किराम चूँकि उनका दामन खयानत से पाक था, उनका दामन इस तरह के सारे जुर्मों से पाक था, तो अल्लाह ताला ने उनके इस किरदार और अमल की वजह से गैरों के दिलों में रौब डाला था, और उनको अल्लाह ताला ने दुश्मनों के खौफ और रौब से आज़ाद कर दिया था। इकबाल कहते हैं, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। कहते हैं वला फशज़्ज़ना फ़ी क़ौमिन इल्ला कसुरा फ़ीहिमुल मौत। इसके ताल्लुक से कल के दर्स में अर्ज़ किया, और जब किसी कौम में ज़नाकारी बढ़ जाए तो अल्लाह ताला मौत
मौत के ताल्लुक से फरमाते हैं कि उसके और कौम में अल्लाह ताला मौत ज्यादा वाक़ई करता है, कसरत से मौत होती है। यानी दो तरह की मौत, एक तो ये कि लोग मरते जा रहे हैं, सुबह इंतकाल किया, शाम को इंतकाल किया, रोजाना उस कौम में कोई ना कोई इंतकाल करता है। और रूहानी मौत यानी अल्लाह ताला उसमें बीमारियां फैला देता है, उस कौम में बला, वबा, ताउन और इस तरह की बीमारियां और खौफनाक जंगें आ पड़ती है, जिसमें बहुत सारी मौत वाक़ई हो जाती है। अचानक कहीं से ब्लास्ट हो गया, एक साथ में 50 आदमी चले गए। अचानक बिल्डिंग गिर गई, एक साथ में कई लोग चले गए। ट्यूशन पढ़ रहे थे, अचानक ट्यूशन क्लास में आग लगी, एक साथ में 20-22 लोग चले गए। अभी एक वाकया हुआ था कहीं पर। ये कसरत से मौत होती है, रोजाना मरते हैं, और जब मरते हैं तो एक साथ मरते हैं। कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं ऊपर काम करते करते छत गिर गई, कहीं पे जो है ब्लास्ट हो गया, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे तार कनेक्शन था पावर का, उसके अंदर करंट लगा, साथ में कई लोग इंतकाल कर गए। यही है, कहीं अल्लाह ताला बीमारियां फैला देता है इस तरह की कि हर आदमी उस बीमारी से परेशान, या उस कौम का अक्सर आदमी उस बीमारी से परेशान। यानी जब जनाकारियां बढ़ जाएं तो मौत भी बढ़ जाती है, और अल्लाह कुछ बीमारियां कौम के अंदर ज्यादा डाल देती है। आज देखो, जिसे देखो डायबिटीज का मरीज है, आदमी 40 साल के पास जाता है तो डायबिटीज से, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। ऐसा पहले नहीं था। हर आदमी को देखो तो हर 10 आदमी में आपको 4-5 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है। उनमें से कुछ आदमी दिल की शिकायत, दिल के दौरे से परेशान है, अटैक आ गया है, डायबिटीज लगा है, शुगर लगा है, ब्लड प्रेशर है, सर्द, यानी कुछ बीमारियां इस कदर लोगों में आम हो गई है कि कौम के कुछ अफराद ही उस बीमारियों से महफूज हैं। ये क्या है? यही सारी नहुसतें हैं। तंदुरुस्तियां जाहिल हो जाती है और हिम्मत काम कर जाती है। वहीं जब जनाकारियां कौम में, मुआशरे में, समाज में बढ़ जाएं तो मौत भी कसरत से होती है, और मौत को करीब ले आने वाली बीमारियां कौम में राइज हो जाती है। अब देखिएगा, 100 आदमियों में से 90 आदमी अटैक से मर रहे हैं। 90 आदमी अटैक से मर रहे हैं। यानी जिससे पूछो क्या अटैक आ गया, जबकि है ही अटैक दिल का दौरा, मगर इससे पहले इससे इस तरह से लोग नहीं इंतकाल करते थे। अचानक मौत आ गई, पता ही न चला, या किसी और वजह से, मौत की कई वजह होती है, किस किस तरीके पे आती है। मगर अभी जितने इंतकाल करने वाले हैं, आप जरा सरवाड़ा कीजिएगा, 90% लोग इंतकाल करने वाले दिल की बीमारी से मर रहे हैं। अटैक ही आ रहा है। क्या हुआ? अटैक आ गया, कुछ नहीं है, फिर भी अटैक आ जाता है। अरे एक साहब पूरी जिंदगी दवा लेते हैं और अटैक से बचने के सारे दवाओं इस्तेमाल करते हैं, का ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा, अटैक के चांस रहते हैं, ब्लड को पतले करने वाली दवा खाते हैं, वो गजा, वो खुराक इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्लड पतला रहे, और वो सारे काम करते हैं जिससे अटैक और दिल के दौरे से महफूज रहे। बाकी इंतकाल उस साहब का हो जाता है तो पता चलता है कि उसकी मौत भी दिल के दौरे और अटैक से हुई है। ये बलाएं फैल जाती है, वबाएं फैल जाती हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये मुआशरे में बुराइयों का अल्लाह तबारक व तआला ने ये बदल दिया है कि जहां इस तरह की जनाकारियां, बदकारियां बढ़ जाएं तो फिर अल्लाह ताला मौत और इस तरह की रूहानी मौत यानी बला, ताउन, वबाएं फैला देता है, और इसी से लोग या तो मरते हैं या इन बीमारियों से मौत के करीब हो रहे हैं। वला नक़सल कौमुल मिकियाल वल मीज़ान, और जब कोई कौम नाप तोल में कमी करने लगे तो अल्लाह ताला उससे रोजियां कता कर देता है, काट देता है, रिस्क उठा लेता है।
तफसीर में गुजर चुका, अल्लाह ताला ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को जिस कौम के लिए नबी बनाकर भेजा था, तफसीर कुरान सूरह आराफ में मैंने आप हज़रात के सामने पूरी उसकी तफसीर अर्ज की। व इला मदयना अखाहुम शुऐबा क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, पूरी आयत करीमा। और अल्लाह ताला ने मदियन की तरफ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने अपने कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो और लोगों को उनका माल कम करके न दो नाप तोल में। मगर कौम की आदत पड़ी थी, जब कोई चीज ऐसी होती है कि कोई चीज जब पूरी कौम में फैल जाए तो आदमी आसानी से उस चीज को छोड़ सकता है, मगर वो चीज पूरी कौम में जब फैल जाती है तो आदमी इसलिए नहीं छोड़ता है, करिए तो सब कुछ हर कोई कर रहा है, ये तो हर कोई कर रहा है, इसलिए नहीं छोड़ता कि दूसरे लोग ये कर रहे हैं। यानी कोई चीज सारी कौम में फैल जाती है तो आदमी उसको फिर छोड़ता नहीं है। कावे 5 थोड़ा ही हो, पूरी कौम में है, सब यही कर रहे हैं। आदमी अफ्रीका के बाद इलाकों में लोगों की आदत है कि वो चोरियां करते हैं। साहब जो अफ्रीका के थे वहीं बता रहे थे, चोरियां करते हैं, सब बाज इलाके हैं। तो वहां जो मैड होती है, यानी जो है वो घर पे जो कुछ बड़े लोग या इंडिया पाकिस्तान के कुछ लोग वहां रहते हैं, उनके घरों में अगर वहां के कोई लोकल अफ्रीकन खातून या कोई मर्द एज द सर्वेंट, नौकर या मैड के तौर पे कोई औरत काम करती है, तो वहां आदत पड़ी है कि रात को या शाम को वो औरत अपने घर पे जाएगी, अफ्रीकन जाते जाते कुछ ना कुछ घर से उठा के ले जाएगी, कुछ भी नहीं होगा तो एक गिलास या कटोरा ही उठा के ले जाएगी। आदत पड़ गई। तो फिर वहां साहब बता रहे थे कि अब वहां ऐसा है कि हम जानबूझकर उसकी नजर जहां पड़े वहां पे 2, 4, 10 रियाल रख देते हैं या कोई ऐसी चीज रखते हैं ताकि कोई भारी चीज ना उठाए, इसको उठा के ले जाए। ये क्या, कहां आदत पड़ गई है, वो कुछ ना कुछ उठा के ले जाएंगे। भले वो हमारे घर में पूरा दिन काम करते हैं, तो फिर बोले हम ये करते हैं कि जब वो निकले तो हम लोग उसकी नजर पड़े उस जगह पे 2, 4, 10 रियाल रख देते हैं या कोई ऐसी चीज रख देते हैं जो उसके काम आए, ताकि वो इस चीज को उठा ले, कोई भारी चीज की तरफ हाथ न बढ़ाए। यानी आदत पड़ी है, जाते जाते उठा के ले जाए। तो मुझे ताज्जुब हुआ ये बात पर। फिर कुछ दिनों पहले इसी तरह का एक मजमून पढ़ा, यानी कौम जब किसी चीज की आदी हो जाती है और वो गुनाह या वो बात जब कौम में फैल जाती है तो फिर लोग क्या कहते हैं, उसको छोड़ना बहुत आसान रहता है, उसको तर्क करना बहुत इजी रहता है, मगर इसको नहीं करेंगे इसलिए अरे ये तो पूरी कौम कर रही है, हमारे छोड़ने से क्या होगा। यानी कौम का क्रेज उस तरफ रहता है तो लोग नहीं छोड़ते हैं। तो यही है, जब पूरी कौम में नाप तोल में कमी आ गई, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कहते रहे गलत कर रहे हो, मगर कौम के लोग कहते थे अरे हम ही कहाँ कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। तो उसको छोड़ने के साथ भी नहीं छोड़ता। यानी एक साइकोलॉजिकल भी है ये चीज। आदमी फिर इस ताल्लुक से सोचता है क्या रहने दो, हम कहाँ हैं, सब लोग इसमें भरे पड़े, हमारे छोड़ने से होगा क्या। ये तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, कौम न मानी। फिर तफसीर में मैंने अर्ज किया था पूरा वाकया, किस तरह अल्लाह ताला ने उस कौम पे अजाब उतारा, सारी कौम को बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह फरमाता है अन्नहुम लम यगनू, ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, बर्बाद करके रख दिया, उलट दिया बस्तियों को। वहीं आका फरमाते वला नक़सा कौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला कुतिया अनहुमुर रिज़्क़, और जब किसी कौम में नाप तोल में कमी बढ़ जाए और सारी कौम अपने तिजारत, अपने धंधे, अपने पेशे में नाप तोल में कमी करने लगे,
तो उनके नाप तोल की वजह से वो ज्यादा फायदा तो हासिल न कर पाएंगे, उल्टा नुकसान ये होगा कि अल्लाह पूरी कौम से रिस्क का दरवाजा बंद कर ले। ज्यादा से ज्यादा क्या कमाएंगे? रोजाना अगर उसके पास 50 ग्राहक आते हैं और हर ग्राहक को जो है वो 100 ग्राम कम देता है, 5-6 किलो उसको ज्यादा मिल गया, अब उससे उतना फायदा तो ना होगा, मगर उसका वबाल ही आएगा कि पूरी कौम से रिस्क के दरवाजे अल्लाह बंद करेगा। कुतिया अनहुम रिस्क, अल्लाह रोजियां काट डालेगा। रोजी के काटने का मतलब क्या? अरे इतना तो सबको मिल जाता है कि जितनी इंसान को जरूरत, इतना तो अल्लाह काफिरों यहूद और नसारा को भी देता, बल्कि उनके पास तो हमसे ज्यादा, यहूदियों के पास भी है, सबको देता, इतना तो देता है। और अल्लाह का वादा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई रेंगने वाला ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह ने रिस्क अपने जिम्मा करम पे न लिया हो। रोजी अलग है, उसकी बरकतें अलग है। इतना तो देता है, सबको देता है, यहूद और नसारा को देता है, तो हमको नहीं देगा क्या? किसी ने कहा था करीमे के खजाना गेब गबरो तरसारा वजीफा खुरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम चूंबा दुश्मना नजरदारी। ऐ करीम तू तो इतना करीम है कि अपने खजाना करम से अपने दीन के दुश्मन यहूद और नसारा को देता है। दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, जब दुश्मनों को दे रहा है तो दोस्तों को महरूम रखेगा क्या? नहीं रखेगा, देगा और दे रहा है। बरकत का मतलब ये होता है कि इस ताल्लुक से हदीस पीछे गुजर चुकी, रोजी में बरकत का मतलब एक ये होता है कि अल्लाह जो दे उस पे राजी हो जाना, दिल मुतमईन हो जाए। एक है करोड़ों आ रहा है मगर फिर भी परेशान है, और आ जाए और आ जाए ये, और एक है कि अल्लाह ताला 200 रुपया दे रहा है मगर फिर भी रिलैक्स होके बैठा है। यही है रोजी में अल्लाह तबारक व तआला इतनी कनाअत दे दे कि करोड़ों में खेलने वाला करोड़ों खा ले रहा है मगर फिर भी दिल का चैन हासिल नहीं है। इसे 200 रुपया मिल रहा है मगर आराम से कनाअत है, सब्र कर रहा है और आराम से दिल मुतमईन हो गया। आदमी इसी चीज में परेशान रहता है। तो अल्लाह ताला और नेमतें देता है, उसको बंदा कभी भूल जाता है। एक देखिए वाकई याद आया, एक दिन बादशाह ने अपने दरबारी से कहा क्या बात है, मैं बादशाह होकर इतना परेशान रहता हूँ और ये मेरे दरबारी मेरे वजीर हैं, इनको ज्यादा कोई हैसियत नहीं है और बहुत ही खुश रहते हैं, मैं बादशाह होकर खुश नहीं रह पाता, ये मेरे नौकर होकर खुश रह रहे हैं। आखिर फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? तो वजीर अक्लमंद था, कहा बादशाह इसको आप समझना चाहते कहाँ? कि आप अपने वजीरों में से किसी एक पर कानून नंबर 99 लागू कर दीजिए। कानून नंबर 99 का कानून। बादशाह कहता ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 99वीं धारा ये क्या है? बादशाह से कहता वजीर देखिए, चलिए रात हो गई, बादशाह के एक थैली ली, वजीर ने कहा कि इसमें आप 99 मोती डाल दीजिए, 99 मोती हीरे, ठीक है, और इस थैली पे लिख लीजिए कि इसमें 100 मोती हैं, इसमें लिख दीजिए इसमें 100 मोती है, 100 डायमंड्स। मगर रखा कितना? 99 समझे ना, 99। हमारे यहाँ कभी कभी ये लफ्ज फर्क हो जाता है, उर्दू में 70 को 70 बोलते हैं, हमारे यहाँ 17 को बोल रहे हैं। 16 और 17, 16 के बाद जो गिनती आती है 17, उसको हम लोग 70 बोलते हैं, उर्दू में 70 को 70 बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ये 55 और 55, 95 थोड़ा ये समझाना पड़ता है ताकि दिमाग करीब हो जाए, वरना वो जो है 17 को 70 और 70 को 70 बोलते हैं। एक साहब आला हज़रत का वो शेर पढ़ रहे थे, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिसे 17 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। वो 70 है, 70 है, ये 17 कर दिया। तो हमारे यहाँ कुछ लफ्जों में होता है।
वैसे आप तो होशियार है माशाल्लाह, उर्दू अच्छा जानते हैं, तो ये सब मालूमात है आपको। अब का ठीक है, थैली में 99 डायमंड डाले, 99 मोती डाले, ऊपर लिख दिया 100 मोती। एक वजीर साहब जो बादशाह के दरबार में रहते थे, उसके सिपाही थे, वो बहुत खुश रहते थे। उनका बादशाह ने और उसके वजीर, उसका जो सिपाही दूसरा वजीर था जिसे मशवरा दिया गए, जब एक रात गुजर चुकी और वजीर अपने घर पे आराम से सो गया, बादशाह देख रहा था, उसका जो वजीर था वो गया, बादशाह देखिएगा, गया और वो वजीर के दरवाजे पे वो थैली रख दिया, दस्तक दी और खुद और बादशाह छुप गए। दस्तक दी, दरवाजा खोला तो देखा तो कुछ है तो नहीं, मगर एक थैली पड़ी है, थैली में लिखा हुआ था कि इसमें 100 मोती हैं। खुश हो गया, फौरन जो है, जाहिर बात है गिनेगा तो 99 हुए, 99 हुए। अब अपनी बेगम को, बच्चों को कहता है, ढूंढो इसमें 100 लिखा है, 100 ही होंगे, एक कहीं गिर गया है। अब ढूंढ, सारी रात ढूंढ रहे, पड़ोस में गए, इधर गए उधर गए, टॉर्च लेकर या जो भी रहा वो चिराग लेकर बच्चों को डांटता है, क्या ढूंढना नहीं आता है, इसमें 100 लिखा है और 99 एक इधर ही पड़ा होगा, सुन ढूंढो। पूरा घर, बीवी बच्चों समेत सारी रात ढूंढता रहा, एक ही रहा, मिला नहीं। सुबह दरबार लगा, बादशाह के वजीर की नजर उस पे ही है कि रात को इसके ऊपर कानून नंबर 99 आजमाया है। आज से पहले जब भी दरबार में आता था खुश था, कुछ नहीं था तो खुश था। आज बगैर किसी मेहनत और मुफ्त में रात को 99 मोती मिल गए, मगर आज जब सिपाही दरबार में आया है चेहरा उतरा हुआ है, फिक्र वही है, ये एक मोती गया कहां, ये एक मोती गया, थैली में 100 लिखा है, एक आखिर गया कहां, पूरा यानी परेशान है। ऐसे दरबार खत्म हुआ, बादशाह से उसका वजीर कहता है, देखा बादशाह वही है, इसीलिए आप परेशान रहते हैं, यही कानून नंबर 99। हमारे साथ ऐसा ही होता है कि अल्लाह ताला हमें जब 99 नेमतें देता है, हमारा ख्याल उसकी तरफ नहीं रहता। एक नेमत अगर कम होती है तो फौरन दिमाग उसी की फिक्र में लगा रहता है, फौरन दिमाग उसी फिक्र में लगा रहता है। नेमतों के शुक्र में इंसान कभी भी जो है अपने अंदर कनात पैदा नहीं करता है कि 99 ऐसे ही मिल गए हैं, एक नहीं मिला तो क्या हुआ, हमारा ख्याल 99 की तरफ नहीं रहता है, एक कम क्यों है उसी में बंदा परेशान रहता है। यही है कानून नंबर 99। तो ऐसे ही मिल गए थे भाई 99 रेखा, एक नहीं है तो नहीं है, कहाँ मेहनत क्या है, ऐसे ही मिला है, मगर पूरी रात परेशान रहा। तो यही होता है, बंदे के पास जितना है उसके लिए कनात नहीं हासिल करता है, उसके लिए शुक्र नहीं कहता है कि अरे बहुत है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके मुकाबले में तो मेरी पूरी कायनात भरी पड़ी है, उसके लिए मुकाने नहीं होता है, कनात नहीं आती है। मगर जो हाथ में नहीं आया उसके लिए परेशान रहता है, उसके लिए परेशान लेता है। बैंक में 10 लाख पड़ा है, उसके लिए शुक्र नहीं करता है, बस ये 10,000 कहां से आएगा, उसके लिए सारा दिन परेशान है। होता है, ये बंदे का मामला है, ये मामला है बंदे का। और यही है कुरान में भी अल्लाह ने कहा, खलिक़ल इंसान वाजुला, इंसान जल्दबाज है, जल्दबाज पैदा किया गया। और एक जगह हदीस पाक में भी है, इंसान लालची पैदा किया गया, यानी हवस, हिर्स है, लालच रहती है कि और आए और आए। और फिर इंसान के दर्जे, जैसा इंसान वैसी लालच। अब हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हमारी लालच क्या होवे, कहीं से 1000 रुपया मिल जाए, कहीं से 500 रुपया मिल जाए। पाई जबान में चाहे तो ना बापू खिचड़ी जड़ा नखरी जे तो काफी है। इंसान जिस लेवल का है, उसकी कैटेगरी जिस लेवल की है, उसी लेवल की जो है उसके अंदर हिर्स और लालच होती है। हम लोग जिस लेवल पे जी रहे हैं वहां है,
बाकी टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल ये सब है वो उस लेवल से है। बादशाह जो होता है जो पूरे मुल्क का, वो ये चाहता है कि दूसरा मुल्क मिल जाए। पूरे स्टेट का सीएम होता है, वो आगे पीएम बनने की फिक्र करता है। होता है कि नहीं? अल्लामा सादी कहते हैं अगर एक बादशाह किसी मुल्क पे कब्जा कर ले तो दूसरे की फिक्र में रहता। अल्लामा सादी लिखते हैं कि 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते जबकि 10 फकीर एक गोदड़ी में सो सकते हैं। इसलिए कि फकीर है तो कनात है, सब्र है। 10 फकीर एक गोदड़ी में सो सकते हैं, 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसको निकालेगा। और बादशाह एक मुल्क फतेह किया, अब चाहेगा कि दूसरा भी फतेह करे, इस पे कनात नहीं करेगा। फिरौन ने सब कुछ कर लिया, जमीन पे हुकूमत कर ली, तो मीनार तामीर किया, कहा मूसा के रब की दुनिया भी फतेह करूंगा, उधर वाली दुनिया। ये होता है तो वही है कि रिस्क का बंद होना, इसका मतलब क्या? कनाअत का खत्म हो जाना, सब्र का खत्म हो जाना। जितना आता है ज्यादा, उतना ही हवस बढ़ती जाती है, उतना ही जो है लालच बढ़ती जाती है। यही है रिस्क का खत्म हो जाना कि अल्लाह देता तो सबको है जितनी जरूरत है, मगर इंसान की जरूरत मुकम्मल ही नहीं हो पा रही है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमा निकले फिर भी कम निकले। यही है, वही कहते हैं आका वाला नक़सा कौमुल मिक्याल वल मीज़ान। और जब कौम में नाप तोल में कमी आने लगे, सारे कौम के ताजिर लोग, अब जाहिर बात है नाप तोल का ताल्लुक ताजिर से है, दुकानदार से है। अब सब दुकानदार, अगर 50 दुकानदार है और हर दुकानें रोजाना 1 किलो की कमी ज्यादा कर ले, मगर माइनस में चलिए आप, इन चीजों में माइनस लेना चाहिए। अगर 50 दुकानें हैं और 50 दुकानों में अगर हर दुकान वाला रोजाना 1 किलो कम ग्राहकों को देता है, तो रोजाना कितने की कमी आई? 50 किलो। आप पूरा साल का इंतजाम लगाइए तो फिर कितनी कमी आई? यानी एक तो ये कि अर्थतंत्र पे भी उसका असर पड़ेगा, दूसरा रूहानी एतबार से अल्लाह ताला उस कौम से रोजियां छीन लेगा। देखिए ये बात छोटी होती है अल्फाज में, मगर इसमें बड़ी माना खैज, इसमें अजमत होती है। अगर हर आदमी कमी करने लगे तो फिर जाहिर बात है कितना जबरदस्त नुकसान होगा। हर आदमी अगर कमी करने लगे और हर आदमी अगर सही पे चले तो फिर उसका फायदा भी होगा। अरे ऐसा है कि देखिए सरकार की एक हदीस है, सुन्नत भी है, जब खाना खाओ बर्तन चाट लो, बर्तन चाट लो। चाटने का मतलब क्या? खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। डोंट वेस्ट द फूड्स, खाना वेस्ट मत करो। आप उतना पकाओ जितना खा सको, और जब आप कटोरे या अपने बर्तन में खाने के लिए तैयार और बैठे हैं तो फिर आप इस कदर इस्तेमाल करें कि न रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे बेकार जाए, न चावल के दाने दस्तरखान पे बेकार जाएं। आप उतना ही लें और उतना ही पकाएं जितना खा सकते हैं। अगर हर आदमी एक घर के अंदर पकाया और एक घर के अंदर हर आदमी थोड़ा थोड़ा खाना वेस्ट करता है, दस्तरखान पे पड़ा है आधी रोटी का टुकड़ा, अरे आधी रोटी ले लीजिए। हर घर के अंदर अगर आधी रोटी बच जाती है और आधी रोटी बाहर फेंक दी जाती है, बताइए सारे मुल्क में अगर सबका यही हाल है कि हर मुल्क वाला आधी रोटी फेंक देता है बचाकर, तो आप अंदाजा लगाइए एक दिन में कितना अनाज बेकार गया और फिर पूरे साल में कितना अनाज बेकार जाएगा। और हर आदमी अगर उतना ही पकाए जितना खा सकता है और हर आदमी बर्तन को चाट लेगा, आप देखिएगा कुछ सालों के अंदर किसानों की गरीबी का वैसे ही खात्मा हो जाएगा। ये बात बड़ी आसान है कि सरकार चाटने का फार्मूला दे रहे हैं कि बर्तन साफ करो, मगर हर आदमी इस पे अमल करेगा तो मुल्क में कितना गल्ला और कितनी पैदावार वैसे ही बच जाए।
ये शायद इस पे आज का फलसफी इस पे गौर फिक्र कर रहा है। दुनिया का तो दस्तूर ये था कि वो कटोरे में आधा खा के आधा रख देते थे, और दुनिया तो ये कहती थी कि अब ये जूठा हो गया, अब ये खाना नहीं है। इस्लाम ने इन सारी चीजों को मिटाया। हुजूर कहते हैं कि तुम बर्तन साफ करो, अगर कभी बर्तन साफ भी ना हो पाया तो फिर वही मुसलमान का जूठा उसकी बीवी खा ले, उसका बेटा उसका बच्चा खा ले, और उसमें सरकार ने फरमाया मोमिन का जूठा खाते रहो, बीमारियां दूर होती रहेंगी। फार्मूले बता रहे हैं। ये फार्मूला क्यों बताया? अनाज बेकार ना हो, फूड वेस्ट ना जाए, और जब अनाज बेकार, दाना, गल्ला, चावल, गेहूं ये जब बेकार, और ये सारी चीजें जब बेकार नहीं जाएगी, कुछ सालों के अंदर मुल्क में खेती बाड़ी और मुल्क के अंदर गल्ले की सारी जो है कमियां पूरी हो जाएगी, और कमियों के एतबार से किसान कभी भी भूख मरे से नहीं मरेगा। बात बड़ी आसान है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दूर की हिकमतें बता डाली। कभी कभी इस पे गौर करते हैं ना, तो कभी दिल और दिमाग हैरान रह जाता है कि कितना जबरदस्त फार्मूला सरकार ने बताया है। ये सिर्फ हम तक महदूद नहीं है कि तुम चाट के बर्तन साफ करो, बल्कि इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। यही है। अब अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वला नक़सा कौमुन मिक्याल वल मिज़ान, और जब कोई कौम नाप तोल में कमी करे तो अल्लाह ताला उससे रोजियां कता कर देता है। वहकमा ला हकमा कौमुन बिगैर हक, और जब कोई कौम ना हक फैसला करने लगे तो अल्लाह ताला उस कौम में खून-ए-ज़ी फैला देता है। ना हक फैसला करने लगे, मुंह देख कर फैसला किया जाए, ताल्लुकात देखकर समाधान किया जाए। गलती किसी की है और किसको किस गलती की सजा देनी है, और कौन जो है गलती पे नहीं है, इन सारी चीजों को न देखा जाए। दौलत देखी जाए, मुंह देखा जाए, ताल्लुकात देखा जाए, वकार देखा जाए, माशरे में उसकी इज्जत और शबी देखी जाए, और उसकी जो है जात को देखकर जब फैसला किया जाएगा तो आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उस कौम में खून रेजी फैला देगा। यानी लोग इतने लड़ेंगे कि आपस में लड़ मरकर एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे। इसलिए चेहरा देखकर फैसला, आज तो ऐसा ही होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके हक में ही फैसला होगा। आप अच्छा वकील रखिए, अगर आपका वकील एजुकेटेड और बहुत होशियार है तो गलत बात को भी अपने फन से ऐसा सच्चा साबित कर देगा, फैसला उसके फेवर में हो जाएगा। क्या समझे इस बात से? यानी जिसकी पोजीशन अच्छी है और जिसका वकील अच्छा है, फैसला उसी के हक में जाएगा। और रहा है, दुनिया कहती है दलीलों पे बात मानी जाएगी, दलीलों पे बात मानी जाएगी। अरे कोई जो सताया हुआ है उसके पास दलील है ही नहीं तो वो क्या करेगा? इसका तो कोई विकल्प निकालो, इसका तो विकल्प निकालो। सबूत मालदार इकट्ठा कर लेगा, गवाह मालदार खरीद लेगा, और गवाहियां भी मालदार खरीद लेगा, मगर जो गरीब है जिस पे जुल्म हुआ है वो न गवाह खरीद सकता है न सबूत इकट्ठा कर सकता है। तो फिर जब सबूत इकट्ठा कर ही नहीं सकेगा और जुल्म उसी गरीब पे हुआ है और फैसला अमीर के हक में चला जाए, तो बताओ दुनिया इसका भी विकल्प निकाले कि इस गरीब को इंसाफ कैसे दिया जाए। आज ऐसा ही है, जिसके पास ज्यादा है फैसला उसी के हक में हो जाता है। कभी कभी सही फैसला भले देर लगती है मगर हो जाता है, सही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत है। 19 साल के बाद बिल्किस बानो का चुकादा आया है, आपने पढ़ा होगा अखबार में, सिकंदर पढ़ा है? गुजरात के दंगों में जिसके घर वालों को मार दिया गया, लड़ती रही। कब हुए थे दंगे? 2002 में। अब फैसला आया है तो हुकूमत ने जो है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हुक्म दिया कि उसको एक सरकारी गवर्नमेंट मकान दिया जाए, गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और कुछ पैसे हैं 50 लाख रुपए दिए जाए। अब कब बताइए? 2002 के दंगे थे, फैसला अब आया।
कितने साल हो गए, 17-18 साल हो गए, यही है हाल। महसूस ये हो रहा है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत पत्थर की गवाही। सुनिए, तो अल्लाह ताला खून रेजी, अल्लाह तो उस कौम के अंदर जो खून रेजी बढ़ जाती है, जब कौम फैसला ना हक करने लगे, फैसला कौन करेगा भाई? वकील करेगा। और वहां नहीं गए तो गांव का आगेवान करेगा, गांव का सरपंच करेगा, जमात का बड़ा करेगा, कम्युनिटी का बड़ा करेगा, हमारे समाज का बड़ा करेगा, हमारी कौम का बड़ा आदमी वही फैसला करता है। जिसे हमने बड़ा बनाया उन्हीं के पास फैसला ले जाया जाता है। अगर वो किसी के हक में नाहक फैसला करने के आदी हो जाए, अरे हजरत अली तो फरमाते कि जब दो फरीक तुम्हारे पास फैसला लेके आए तो जब तक उनका फैसला हो नहीं जाता है, किसी एक के घर पे दावत खाना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। भाई पटेल का फैसला है और मेरा फैसला है, हम दोनों लड़े हैं, अल्लाह ना करे, और किसी के पास फैसला लेके चले गए। मगर मैंने फैसले वाले से कहा कि भाई कल जरा आइए, दोस्तों को बुलाया है, आप भी दावत खाने के लिए आइए। मौलाए कायनात कहते हैं जब तक ये फैसला चल रहा है किसी एक की दावत पे जाना भी नाजायज है। क्या मतलब? यानी आपकी नीयत कुछ भी हो, लोग क्या समझ सकते हैं? हो सकता है कि फिर आप सही हो, फैसला आप ही के हक में आए, लोग बात क्या करेंगे? अरे पहले दावतों एडियो खा रहा है ने कि पची बापू बोली न सकिया कि दावतों का बोझ इतना आ गया कि फिर फैसला देना ही पड़ा। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? इसलिए मौला का, बल्कि हजरत अली तो यहां तक कहते हैं कि जब फरीकैन तुम्हारे सामने फैसला लेके आए तो एक तरफ ज्यादा नजर करना, दूसरी तरफ कम तवज्जो देना, ये भी जायज नहीं है। जितना उधर देखो इधर देखो, बल्कि एक को ऊपर बिठाना एक को नीचे बिठाना भी जायज नहीं है। दोनों एक लेवल के हैं, लिहाजा दोनों के साथ मामला मसावत और बराबरी ही का किया जाए। इस्लाम की यही तो खुसूसियत है, इस्लाम का यही तो दस्तूर निराला है। अल्लाह अल्लाह वही है, दूसरों ने ले लिया तो चमक गए, हम वहीं रह गए। मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब एक शेर कहते थे, जो कौम भी इस दुनिया में चमका हुआ तारा है, जो कौम भी इस दुनिया में चमका हुआ तारा है, एक बात उसने इसी मजहब की चुरा ली, एक बात उसने इसी मजहब की चुरा ली है। तारीफ रिसालत हो या मदहे विलायत हो, हमने तो मलिक आदत ही अपने बना ली। मुफ्ती साहब की बातें कभी कभी बहुत इल्म वाले थे, ये बातें भी कभी कभी बड़ी अहम की हैं। खैर ये इस्लाम की खुसूसियत है। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा वक्त हो गया, अभी तो आधी हदीस ना हुई। वला खतरा कौमन बिलहद इल्ला सुल्लित अलैहिमुल अदू, और जब कोई कौम वादा खिलाफी करने लगे तो अल्लाह ताला उस कौम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सरकार की सच्ची सीरत और सुन्नत पे अमल करने के